नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जिन भी स्टूडेंट के यूके ट्रिपल एससी के आगामी एग्ज़ाम बीडीओ, बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल या आने वाला जो फॉरेस्ट गार्ड, खनिज सहायक है, उनके लिए मैं यहाँ पर करंट अफेयर की क्लास लेके आया हूँ, जिसके अंतर्गत हम 2025 के करंट अफेयर यहाँ पे पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए फ्रेंड, इसमें हमने 2024-25 के जितने भी करंट अफेयर है उनको ऐड किया है और इस सीरीज़ को तब तक चलाते रहेंगे जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो वहाँ से भी आप सौर्य एकेडमी पे विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 20 से 22 जनवरी 2025 तक 17वीं कृषि विज्ञान सम्मेलन और कृषि प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर हुआ था। देखिए फ्रेंड, 17वीं कृषि विज्ञान सम्मेलन और कृषि प्रदर्शनी का आयोजन जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में आयोजित करवाया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जीबी पंत विश्वविद्यालय पंतनगर। देखिए फ्रेंड, तो इसके बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना है, 20 से 25 फरवरी 2025 को 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन जीबी पंत विश्वविद्यालय पंतनगर में किया गया था और इसमें 50 से अधिक देशों के 4000 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। इसने यह अधिसूचना कब जारी की। देखिए फ्रेंड, स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य उत्तराखंड है जिसने यूसीसी अधिनियम लागू किया है। तो उत्तराखंड सरकार ने यह अधिसूचना 27 जनवरी 2025 को जारी की थी, तभी से ये लागू किया गया। अगर यूसीसी के बारे में बात करें तो 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। 27 मई 2022 को पुष्कर सिंह धामी ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। तो किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? तो रंजना प्रकाश देसाई। 2 फरवरी 2024 को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की और 8 फरवरी 2024 को यह विधानसभा में विधेयक पास हुआ और 8 मार्च 2024 को इस बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसको स्वीकृति दी गई और यह अधिसूचना 27 जनवरी 2025 को लागू हुई। यानी कि उत्तराखंड में यूसीसी कब लागू हुआ? 27 जनवरी 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए। देखिए फ्रेंड, 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एन रविशंकर। एन रविशंकर जो कि पूर्व मुख्य सचिव थे। तो पूर्व मुख्य सचिव एन रविशंकर को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया तथा पीएस जंगपांगी और डॉक्टर एमसी जोशी को आयोग का सदस्य बनाया गया। यानी कि वित्त आयोग में टोटल 3 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक तो अध्यक्ष हैं एन रविशंकर और 2 इसके सदस्य बनाए गए पीएस जंगपांगी और डॉक्टर एमसी जोशी। इस आयोग का कार्यकाल 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा और ये इंदु कुमार पांडे के स्थान पर नियुक्त हुए। ये भी आपको याद रखना है। एन रविशंकर ने किसका स्थान लिया? तो 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष इंदु कुमार पांडे का। अगर राज्य वित्त आयोग के गठन की बात करें तो इसका गठन राज्यपाल करता है और आर्टिकल 243 के तहत वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। ये भी आपको याद रखना है, आर्टिकल 243 आई। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2025 से उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया। देखिए मैंने द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो यह कोच को दिया जाता है, यानी कि जो गुरु होता है उसको ये दिया जाता है। और इसकी शुरुआत की बात करें तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 को हुई थी और 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के व्यक्ति सुभाष राणा थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि सुभाष राणा की बात करें तो ये पैरा शूटिंग कोच हैं और टिहरी के चिलामू गांव के निवासी हैं, जो नैनबाग तहसील है वहीं के ये निवासी हैं। और जो जसपाल राणा है उनके ये भाई हैं, इनके भाई जसपाल राणा भी शूटिंग से संबंधित है। सुभाष राणा से पूर्व उत्तराखंड के कुल 5 व्यक्तियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और सुभाष राणा 6वें हैं। तो ये भी याद रखना है, उत्तराखंड के कुल कितने व्यक्तियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। तो अभी तक 6 व्यक्तियों को दे दिया गया है। पहली थी हंसा मनराल, भारोत्तोलन में 2001 में दिया गया। दूसरे हैं रेणु कोहली, एथलेटिक्स में 2002 में दिया गया। तीसरे थे जयदेव बिष्ट, 2009 में इनको दिया गया था। जसपाल राणा जो कि सुभाष राणा के भाई है, इनको भी निशानेबाजी कोच के लिए 2019 में दिया गया। और जयप्रकाश नौटियाल जिनको पैरा शूटिंग कोच के लिए 2021 में दिया गया था। और 2025 में किसे दिया गया? तो सुभाष राणा को दिया गया। ये भी पैरा शूटिंग के कोच हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और स्टार कैप्स खगोल कंपनी द्वारा भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा कहाँ पर लॉन्च
की गई। देखिए फ्रेंड, नक्षत्र सभा की अगर बात करें तो ये भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है जो कि उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। तो ये किया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी के अंदर। तो वहीं पर इसको सबसे पहले लॉन्च किया गया था। इसके लॉन्च की अगर बात करें तो जून 2024 में इसको लॉन्च किया गया था और इसका कार्य उत्तराखंड की विभिन्न स्थानों पर ब्रह्मांड के तारों को देखने के लिए अवसर प्रदान करना है। यानी कि जो पर्यटक यहाँ आएंगे उनको अवसर दिया जाएगा ब्रह्मांड और तारों का नज़ारा देखने के लिए। जिला शिक्षा भवन एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसका नाम है डाइट, द्वारा डीडी हाट में प्रदेश का पहला नक्षत्र भवन बनाया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, पहला नक्षत्र भवन कहाँ पर बनाया जाएगा, तो डीडी हाट के डाइट में। और इसके अंदर कृत्रिम ब्रह्मांड और सौरमंडल बनाया जाएगा। अब तक केवल प्रयागराज, दिल्ली और जयपुर में ही नक्षत्र भवन थे, अब उत्तराखंड में भी बनेगा और उत्तराखंड चौथा होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पहला सोलर मेले यानी कि सौर कौतिक का शुभारंभ कहाँ पर किया गया। देखिए फ्रेंड्स, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इस मेले का या इस कौतिक का आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में कराया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, देहरादून। अगर इसकी बात करें तो इसका शुभारंभ किसने किया, उद्घाटन किसने किया, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेंजर्स ग्राउंड देहरादून में उत्तराखंड के प्रथम सोलर मेले 2 दिवसीय सौर कौतिक का शुभारंभ किया था। प्रदेश में 2027 तक 2500 मेगावाट क्षमता वाले सोलर प्लांट स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है, इसीलिए इस मेले का शुभारंभ यहाँ पर किया गया था। अगला प्रश्न है, देश का पहला बुरांस गार्डन कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो ये भारत का पहला बुरांस गार्डन है जो कि पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मुनस्यारी पिथौरागढ़। गार्डन के बारे में यदि बात करें तो उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान विंग ने पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में बुरांस यानी कि रोडेडेंड्रॉन प्रजाति को समर्पित एक अनूठा उद्यान विकसित किया है और यह उद्यान भारतीय हिमालय क्षेत्र और देश में बुरांस प्रजातियों को समर्पित पहला उद्यान है। अगला प्रश्न है, नई आबकारी नीति के तहत राज्य का पहला वाइन टूरिज्म उत्पादन केंद्र का शुभारंभ कहाँ पर किया गया। देखिए फ्रेंड, जो ये वाइन टूरिज्म उत्पादन केंद्र है ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो इसका जो शुभारंभ है ये कोटद्वार में किया गया जो कि पौड़ी में स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कोटद्वार पौड़ी। अगर इसके बारे में बात करें तो इस पहल का उद्देश्य उन वाइन प्रेमियों को वाइन उत्पादन इकाइयों का दौरा करने, वाइन के इतिहास के बारे में जानने, उत्पादन प्रक्रिया को समझने और विभिन्न प्रकार की वाइन का स्वाद लेने का अवसर प्रदान करना है। यानी कि यहाँ के जो लोकल फ्रूट है जैसे माल्टा हो गया, नाशपाती हो गया, सेब हो गया, इनसे वाइन बनाई जाएगी और जो लोग वाइन के शौकीन होंगे तो उनको इसकी उत्पादन प्रक्रिया या वाइन के इतिहास के बारे में या इनको स्वाद लेने का मौका दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, सीमावर्ती गांव की विकास हेतु पलायन रोकने के लिए बॉर्डर टूरिज्म योजना के अंतर्गत कौन से ब्लॉक शामिल है। देखिए फ्रेंड्स, राज्य के जो सीमावर्ती जिले हैं यानी कि जिनकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाती हैं, चाइना या नेपाल से लगी हैं, तो वहाँ के लोगों को पलायन से रोकने के लिए सरकार ने बॉर्डर टूरिज्म योजना चलाई है जिसमें वहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। तो ये कौन कौन से ब्लॉक हैं, तो उत्तरकाशी का भटवाड़ी है, पिथौरागढ़ का धारचूला और मुनस्यारी है, चमोली का जोशीमठ है। तो उपर्युक्त सभी, तो इसमें सारे ही हैं। उच्च शिक्षा के लिए देश का पहला विद्या समीक्षा केंद्र का शिलान्यास कहाँ पर किया गया। तो देश का पहला विद्या समीक्षा केंद्र का शिलान्यास देहरादून में किया गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, देहरादून, जो राज्य की राजधानी है वहीं पर यह किया गया है। इसके बारे में बात करें तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय देहरादून में उच्च शिक्षा के विद्या समीक्षा केंद्र का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि यह उच्च शिक्षा का इसका पहला विद्या समीक्षा केंद्र होगा। तो यह आपको याद रखना है, देश का पहला उच्च शिक्षा विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो ये देहरादून में किया गया। नेक्स्ट है, शैलेश मटियानी पुरस्कार 2024 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया। तो शैलेश मटियानी पुरस्कार शिक्षकों को दिया जाता है। तो ये उत्तराखंड सरकार ने 2024 के लिए 16 शिक्षकों को दिया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 16। देखिए बहन, इस पुरस्कार के बारे में अगर बात करें तो 2024 में 16 शिक्षकों को दिया गया और इसकी शुरुआत हुई थी 2009 से, यानी कि 2009 से उत्तराखंड सरकार यह पुरस्कार शिक्षकों को देती है। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए कानूनी सहायता, कैरियर परामर्श, वित्तीय साक्षरता, सुरक्षा उपाय, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित किस चैटबॉट यानी कि एआई की सहायता से जो चैटबॉट शुरू किया गया का शुभारंभ किया गया था। तो ये महिलाओं के लिए है। तो कौन सा चैटबॉट है, तो गार्गी नारी शक्ति, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गार्गी नारी शक्ति। अगला प्रश्न है, पीएम सूर्यघर योजना के तहत उत्तराखंड की किस संस्था को
उत्तराखंड की 14,000 से अधिक घरों की छत पर सोलर संयंत्र स्थापित करके 50 मेगावाट विद्युत उत्पादन हेतु ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया। देखिए फ्रेंड, पीएम सूर्यघर योजना, ये प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना जो केंद्र सरकार ने चलाई है, जिसमें सोलर संयंत्र को स्थापित करने पर जोर दिया गया है। तो इसमें देश में पहला स्थान प्राप्त किया है यूपीसीएल यानी कि उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखिए फ्रेंड, पीएम सूर्यघर योजना की अगर बात करें तो 15 फरवरी 2024 को ये योजना शुरू होती है और 21 जनवरी 2025 को यह पुरस्कार यूपीसीएल को दिया जाता है। यूपीसीएल यानी कि उत्तराखंड विद्युत निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 2 मई 2001 को देहरादून में होती है। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया। इसमें उत्तराखंड ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? देखिए फ्रेंड, जो 38वें नेशनल गेम है ये उत्तराखंड में हुए थे, ये सभी लोग जानते हैं। इसमें जो टोटल स्वर्ण पदक उत्तराखंड ने जीते हैं वो 24 जीते थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 24। अगर बात करें उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते हैं, पहला पदक किसने जीता है, उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है, तो 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड ने कुल 103 पदक जीते हैं, जिसमें से 24 गोल्ड यानी कि स्वर्ण पदक, 35 रजत पदक और 44 कांस्य पदक थे और उत्तराखंड ने ओवरऑल 7वां स्थान प्राप्त किया था। तो उत्तराखंड का कौन सा स्थान था? 7वां स्थान था, जो कि अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। पहले स्थान की अगर बात करें तो पहला सर्विसेज था, इसने 121 पदक जीते हैं, जिसमें से 68 गोल्ड जीते हैं, 26 रजत पदक और 27 कांस्य पदक। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का था, 201 इन्होंने पदक जीते हैं, 54 स्वर्ण पदक, 71 रजत और 76 कांस्य पदक। वहीं तीसरा स्थान हरियाणा का रहा है, हरियाणा ने टोटल 153 पदक जीते हैं, जिसमें से 48 स्वर्ण पदक थे, 47 रजत थे और 58 कांस्य पदक थे। और चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है, जिसने कुल 82 पदक जीते हैं, जिसमें से 34 स्वर्ण थे, 26 रजत पदक थे और 22 कांस्य पदक थे। और उत्तराखंड ने टोटल 103 जीते हैं और उत्तराखंड का 7वां स्थान है, जैसे कि मैंने बताया है। इसके उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम देहरादून में किया गया था और इसका समापन गृह मंत्री अमित शाह ने हल्द्वानी स्टेडियम में किया था। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का लोगो और शुभंकर क्या था? तो जो 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य उत्तराखंड में हुए, इसका जो लोगो और शुभंकर था वो मौली था, जो कि मोनाल पक्षी से प्रेरित था। देखिए फ्रेंड्स, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक लोगो और शुभंकर मौली था, जैसे कि मैंने बताया है, जो कि मोनाल पक्षी से प्रेरित था। मसाल की बात करें तो मसाल तेजस्विनी थी, ब्रह्मकमल से प्रेरित थी और टैगलाइन क्या थी? तो संकल्प से शिखर तक। कुल खिलाड़ियों की बात करें तो 11,354 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें से उत्तराखंड के 1,012 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। और खेलों की बात करें तो टोटल 35 खेल इसमें हुए थे। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। और कितने स्थानों पर ये खेल हुए थे? तो 8 जिलों के 11 स्थानों पर ये खेल आयोजित करवाए गए थे, जिसमें से मुख्य देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, नैनीताल, पिथौरागढ़, रुद्रपुर, शिवपुरी, नई टिहरी आदि स्थानों पर ये गेम हुए थे। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नगर पालिका परिषद को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया? देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में 2 नए नगर निगम बनाए गए, एक तो अल्मोड़ा, दूसरा पिथौरागढ़। तो इन दोनों नगर पालिका परिषद को नगर निगम का दर्जा दिया गया 31 अगस्त 2024, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 31 अगस्त 2024। उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या की बात करें तो टोटल 11 नगर निगम है और पर्वतीय क्षेत्र का पहला नगर निगम श्रीनगर है, जो कि 31 दिसंबर 2021 को नगर निगम घोषित किया गया था। नगर निगम के दर्जे की अगर बात करें कितनी जनसंख्या पर यह दिया जाता है, तो नगर निगम का दर्जा शहरी क्षेत्र में 1 लाख जनसंख्या और पर्वतीय क्षेत्र में 90,000 की जनसंख्या पर नगर निगम का दर्जा दिया जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 से उत्तराखंड के 5 लोगों को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 5 लोगों को। वो 5 लोग कौन कौन थे ये भी आपको पढ़ने हैं। माता मंगला, जो कि समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु हैं। दूसरे हैं हेमंत पांडे, जो कि अभिनेता हैं। तीसरे प्रीतम बर्तवाण, सभी लोग जानते हैं ये जागर सम्राट है, यानी कि संगीत के लिए इन्हें दिया गया है। महेश कुड़ियाल वरिष्ठ चिकित्सक हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। और जनरल अनिल चौहान, तो ये दूसरे सीडीएस हैं, यानी कि जनरल बिपिन चौहान के बाद ये देश के दूसरे सीडीएस हैं। जनरल अनिल चौहान पौड़ी से संबंधित हैं। तो इन 5 हस्तियों को 2024 के लिए उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, दुनिया की पहली हर्बल घाटी औषधीय पौधों की खेती के लिए कौन सी घाटी बनी?
तो दुनिया की पहली हर्बल घाटी की औषधीय पौधों की खेती यहाँ पर की गई है। तो ये किसे घोषित किया गया? तो यमुना घाटी को ये घोषित किया गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यमुना घाटी। देखिए फ्रेंड्स, यह पहल बड़कोट से हुई थी और यमुना के दोनों ओर 29 गांव और 3 कृषि जलवायु क्षेत्र की 1000 महिलाओं ने मिलकर 62 प्रकार की औषधीय पौधों की खेती की थी। और यह अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड था, जिस कारण दुनिया की पहली जो हर्बल घाटी है वो यमुना घाटी को घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हिम तेंदुआ गणना 2024-25 के अनुसार सर्वाधिक हिम तेंदुए कहाँ पर पाए गए? यानी कि जो स्नो लेपर्ड होते हैं, जो बर्फ में तेंदुए पाए जाते हैं, उनकी गणना की गई 2024-25 में। तो सर्वाधिक जो हिम तेंदुए हैं वो लद्दाख में पाए गए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लद्दाख। अगर हिम तेंदुओं की बात करें तो लद्दाख में 477 पाए गए हैं और उत्तराखंड दूसरा स्थान रहा है, 124 हिम तेंदुए हैं। हिमाचल तीसरा स्थान रहा है, जहाँ पर 36 हिम तेंदुए पाए गए। अगर ओवरऑल हिम तेंदुओं की बात करें तो 718 इनकी संख्या मौजूद है 2024-25 की गणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना की शुरुआत कब हुई? तो मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 जुलाई 2024 को शुरू की है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 5 जुलाई 2024। इस योजना की बात करें तो मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना की शुरुआत 5 जुलाई 2024 को नींबूवाला देहरादून में पुष्कर सिंह धामी ने की थी। इस योजना में 8 रुपये प्रति किलो की दर से आयोडाइड नमक अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवार के राशन कार्ड धारकों को दिया जाएगा। तो इसमें नमक कैसे दिया जाएगा? तो 8 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाएगा। दोनों आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड वन विभाग द्वारा राज्य की पहली बर्ड गैलरी कहाँ खोली गई? बर्ड गैलरी यानी कि पक्षी गैलरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकृति शिक्षा केंद्र देहरादून के अंदर ये बर्ड गैलरी खोली गई, जो कि डोईवाला देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ के नए रावल कौन नियुक्त हुए? तो बद्रीनाथ जो कि भगवान विष्णु के प्रसिद्ध धामों में से एक है और चमोली में स्थित है। यहाँ के जो पुजारी होते हैं, रावल पुजारी होते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो हाल ही में यहाँ के जो रावल हैं वो चेंज हुए हैं, यानी कि नए नियुक्त हुए हैं, पुराने वाले रिटायर हुए हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अमरनाथ नंबूधारी। देखिए फ्रेंड, जो अमरनाथ नंबूधारी हैं ये 21वें रावल नियुक्त हुए हैं। इन्होंने ईश्वरी प्रसाद नंबूधारी का स्थान लिया है, ईश्वरी प्रसाद नंबूधारी। अगर रावल पद की बात करें तो 1776 में पंवार नरेशों द्वारा यह पद सृजित किया गया और जो पहला रावल था वो गोपाल को नियुक्त किया गया। और रावल जो पंडित होते हैं वो केरल के नंबूधारी ब्राह्मण होते हैं, जबकि केदारनाथ के जो पुजारी होते हैं वो कर्नाटक के जंगम ब्राह्मण होते हैं। जंगम ब्राह्मण कहाँ के होते हैं? तो कर्नाटक के, जबकि बद्रीनाथ के केरल के नंबूधारी ब्राह्मण होते हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार ने पहली सेवा क्षेत्र नीति यानी कि सर्विस सेक्टर पॉलिसी की घोषणा कब की है? तो उत्तराखंड सरकार ने पहली सेवा क्षेत्र नीति 11 मार्च 2024 को घोषित की है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 11 मार्च 2024। अगला प्रश्न है, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? देखिए फ्रेंड्स, जो भारत नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम सूर्य किरण है और इसका जो 17वां संस्करण था 2024 में ये आयोजित किया गया उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पिथौरागढ़ उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, एस्ट्रो टूरिज्म यानी कि खगोलीय तारों का नज़ारा देखने के लिए उत्तराखंड के कितने गांवों को विकसित किया गया है? यानी कि जो एस्ट्रो टूरिज्म योजना है इसमें उत्तराखंड के कितने गांवों को विकसित किया जाएगा ताकि वहां से खगोलीय तारों का नज़ारा देखा जा सके? तो ऐसे टोटल 5 गांवों को विकसित किया गया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 5 गाँव। इसमें कौन कौन गांव है? एक तो गुंजी है, पिथौरागढ़ का गांव है। जादूंग गांव उत्तरकाशी में स्थित है। ताकुला और देवस्थानम ये नैनीताल के गांव है और बेनीताल जो कि चमोली में स्थित है। तो इन 5 गांवों को एस्ट्रो टूरिज्म के तहत विकसित किया जा रहा है। अगला है, उत्तराखंड की सुल्तानपुर नगर पंचायत का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो सुल्तानपुर नगर पंचायत जो कि उधम सिंह नगर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है कहाँ पर स्थित है, तो उधम सिंह नगर में स्थित है। इसका हाल ही में नाम बदलकर कौशल्यापुरी किया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कौशल्यापुरी। देखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड सरकार द्वारा 4 जिलों के 15 नगरों के नामों में परिवर्तन किया गया है। सुल्तानपुर का नाम कौशल्यापुरी किया गया है। अगला प्रश्न है, स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में उत्तराखंड के किस स्थान को विकसित किया जा रहा है? तो स्मार्ट औद्योगिक शहर यानी कि जो उद्योग या इंडस्ट्री के लिए स्मार्ट शहर है वो कौन सा बनाया जाएगा? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, खुरपिया फार्म किच्छा। जो किच्छा उधम सिंह नगर में खुरपिया फार्म है उसको स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा।
अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के किस स्थान पर शीतोष्ण फलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टेम्परेट फ्रूट स्थापित किया जाएगा? शीतोष्ण फल यानी कि जहाँ पर ठंडी और गर्म जलवायु दोनों मिक्स मात्रा में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौबटिया अल्मोड़ा, जो चौबटिया उद्यान है वहाँ पर स्थापित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, केंद्र सरकार द्वारा शीतोष्ण फलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंट टेम्परेट फ्रूट पंडित दीनदयाल राजकीय उद्यान चौबटिया अल्मोड़ा में स्थापित किया गया है। अगर चौबटिया गार्डन की बात करें तो इसकी स्थापना 1869 में होती है और इसमें हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना 1932 में की गई थी। तो वहीं पर शीतोष्ण फलों के विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टेम्परेट फ्रूट स्थापित किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, यानी कि भारत सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? देखिए फ्रेंड्स, जो भारत कजाकिस्तान है इनके बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रत्येक वर्ष होता है उसका नाम है काजिंद। तो 2024 में भी ये आयोजित किया गया था ओली जोशीमठ के अंदर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ओली जोशीमठ, जो कि चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस खेल स्पर्धा में जीते हैं? जैसे कि हमने अभी पढ़ा है, टोटल जो स्वर्ण पदक जीते हैं 24 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो सर्वाधिक किस में जीते हैं? तो सर्वाधिक स्वर्ण पदक उत्तराखंड ने जीते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पेंटाथेलॉन। अगर गोल्ड की बात करें तो टोटल 24 गोल्ड थे, जिसमें सबसे ज़्यादा पेंटाथेलॉन 6 गोल्ड जीते हैं। उसके बाद कैनोइंग कयाकिंग इसमें 5 गोल्ड जीते हैं। उसके बाद बॉक्सिंग में जीते हैं 3 गोल्ड। उसके बाद एथलेटिक्स में 2 गोल्ड। बाकी जितने भी गेम हैं उनमें एक एक गोल्ड जीते थे। तो टोटल कितने थे? 24। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्लास के करंट अफेयर। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक आप लोगों के एग्ज़ाम नहीं हो जाते। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है।